फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही अंजयनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुकून फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु कुलना लहुम कूनू किरदतन खासिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह आराफ की आयत 163 था 165 में जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इनमें जो वाक़या बयान हुआ है ये एक बड़ा मशहूर बनी इसराइल की तारीख का वाक़या है और तकरीबन सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। वो जो लोग हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ा करते थे उनका जिक्र है इसमें, लेकिन इसमें जो सबक है, जो हदायत है, जो रहनुमाई है, आमतौर पर हमारे जहन उसकी तरफ नहीं जाते। तो एक तो इस वाक़े के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपने कुछ हिकमतें बयान की हैं और ख़ास तौर पर जो अल्लाह की एक सुन्नत सामने आ रही है उससे आगेही और उसकी जानकारी वो हमें हासिल हो जाए। और दूसरा ये कि इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है और जो मुसलमानों की जिम्मेदारी है और उस ज़िम्मन में जो उन्होंने कोताही का इर्तिकाब किया है, तो अब वो लोग के जो निजात पाएँ, जो अल्लाह के यहाँ अपने जुर्म, जो भी इज्तिमाई जुर्म है, एक जमात का जुर्म है, एक कौम का जुर्म है, तो उसमें से मुस्तस्ना लोग कौन होंगे जो अल्लाह की निगाह में उस जुर्म में शरीक नहीं समझे जाएंगे। तो ये दो बड़े अहम निकात हैं जो इस वाक़े में हमारे सामने आ जाते हैं और असल मकसूद इस वाक़े को इस मौके पे सुनाना तो हकीकत उसमें पेश नज़र भी यही है कि हमें ये रहनुमाई और ये हदायत हासिल हो जाए। लेकिन पहले मैं वो तर्जमा कर देता हूँ ताकि वो पूरा वाक़या आपके जहनों में तरोताज़ा हो जाए। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि ये कोई सारे बनी इसराइल का जिक्र नहीं है। उनका एक गुरोह कोई जो एक इलाके में रहता था और ये ईलाद की बंदरगाह है जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि वहाँ पे जो लोग आबाद थे उनका पेशा मछेरे थे, वो मछलियाँ पकड़ के बेचते थे और उनके साथ ये मामला पेश आया। तो फरमाया वसअलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर। पीछे से आपको सबाक में बनी इसराइल को उनकी शरारतें गिनवाई जाती हैं। अब ज़हन में रखिए कि बनी इसराइल का ज़ोम ये है कि हम बड़े चुनीदा हैं, बड़े चहीते हैं, बड़े लाडले हैं, अल्लाह वाले हैं और अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा पुश्तिबान है, अल्लाह हमारा मददगार है, वो हमें जो है वो रुसवा नहीं करेगा, वो हमें इज्जत देगा, गलबा देगा। और ये उनका सोच है। उस सोच के तोड़ के लिए कहा अल्लाह तो तुम्हारे साथ ये भी करता रहा है, जरा उनका पता करो ना। वसअलहुम, इनसे पूछो, अनिल क़र्यतिल्लती, उस बस्ती के बारे में, हाज़िरतल बहर, जो समंदर के करीब थी, समंदर के किनारे पर थी, समंदर पर हाजिर थी, यानी ये कि साहिली बस्ती थी, समंदर के पास मौजूद थी। इस यातून फी सब्ते, जब उन्होंने हफ्ते के दिन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, यानी जैसे हमारा जुम्मा का दिन है और हमारे जुम्मे के दिन सिर्फ आज़ान से लेकर नमाज के इख्तिताम पर कारोबार दुनिया हराम है, उनके यहाँ ये दौरानिया इससे तवील था। वो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी दुनिया का काम करना उन पर आराम था। हमारा वक्त बहुत थोड़ा है, उनका वक्त बहुत तवील था। फिर काम भी बड़े शदीद है। वो ये भी था कि किसी की तीमारदारी भी नहीं कर सकते, किसी बीमार को देखने भी नहीं जा, कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह के लिए वो दिन मखसूस होगा। बड़ा सख्त हफ्ते के अहकाम थे उनके। अब वो हफ्ते के अहकाम के बारे में कोई गड़बड़ कर रहे थे, ऐसी गड़बड़ कि जो जाहिर नहीं थी, अंदर अंदर हो रही थी। आपको मालूम है कि कानून के अंदर रहते हुए भी तो कानून तोड़ा जा सकता है ना। आईन के अंदर रहते हुए भी आईन का हुलिया बिगाड़ा जा सकता है, जैसे कि होता रहता है दुनिया में। इसी तरह अल्लाह की किताबों के साथ भी लोग करते हैं और वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं कि भाई जो अपना मतलब भी निकल आए और अल्लाह का हुक्म भी ना टूटता नजर आए। बज़ाहिर लगे ये कि वो हुक्म पूरा किया गया और ये कि अपना धंधा भी चलता रहा है, उसमें भी कोई रुकावट ना आए। तो वो हफ्ते के दिन की जब खिलाफवर्जी कर रहे अहकामात की, अब यहाँ पे हम यूं समझें कि वो रूह जो है वो तोड़ रहे थे। अगरचे कि उसके लेटर पे तो अमल कर रहे थे, लेकिन उसकी रूह को पामाल कर रहे थे। और ये अंदर अंदर था, लोगों को नहीं पता था कि ये मुत्तकी नहीं है, ये परहेजगार नहीं है, बल्कि ये फासिक हो चुके हैं।
तो अब अल्लाह ने उसको जाहिर करना था, दिखाना था, लोगों के सामने लाना था। तो सामने लाने के लिए अल्लाह ने ये किया कि इस ताती ही मीतान हो, जब आने लगी उनकी मछलियां यौम सब्त ही शुर्रा, जिस दिन हफ्ते का दिन होता है, उछलती हुई, वो जैसे पानी से बाहर की तरफ छलांगे लगाती हुई आती, वो यौम ला यस्बितून ला तातीहिम, जब हफ्ता नहीं होता था वो नहीं आती थी। अब आप जरा तसव्वुर करें, एक कौम है, उसका जो पेशा है, रोजगार है, वो मछलियां पकड़ना है। 6 दिन मछलियां आती नहीं है। 7वें दिन जब वो नहीं पकड़ सकते, मछलियां ही मछलियां हैं, हर तरफ मछलियां हैं, दाएं देखे मछलियां हैं, बाएं देखे मछलियां हैं। और सिर्फ मछलियां हैं ही नहीं, आके जरा आपको जो है वो अटकेलियां भी करती हैं, उछलती भी है पानी से बाहर, कि गोया दावत दे रही हूं कि आओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब ये एक अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो मसला बना दिया। 7वें दिन भी ना आती तो बंदा कोई पत्थर बांध लेता पेट पे, वो 7वें दिन आके बाकायदा शरारतें करना शुरू हो गई। तो यौमा या यस्बितून ला तातीहिम, जब हफ्ता नहीं होता तो नहीं आती। अब जरा आप इसको तारी करके देखिए कि मेरा अगर कारोबार मछलियां पकड़ना है और हम सबका वही है और मछलियां आनी नहीं, जिसका मतलब ये है कि हमारे घर फाके हो गए, हमारे बच्चे हम जो देखे ना डे बाई डे होता है ना, हमने आज जो भी मजदूरी की है, कल खरीद के कुछ सामान लाएंगे, आटा लाएंगे, घर वाले खाएंगे। अब मछलियां ही नहीं है तो घर क्या खरीद के लाएंगे? वो अगर वो कोई पकड़ते हैं केमाड़ी वाले तो लाके सदर बेचेंगे, तो उसके बाद जाके शाम को कुछ अपना कमाएंगे ना। तो अब वो मछलियां आई ही नहीं, तो गोया इसके मतलब उनके घर खा के बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। उस परेशानी को अपने ऊपर तारी करके देखिए जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें डाल दिया। तो अब वो बैठे, उन्होंने सोचा, उसके बाद उन्होंने जो हल निकाला वो आगे बयान हो रहा है। तो जब हफ्ता नहीं होता था ला तातीहिम कज़ालिक, यूं ही होता रहा। ये जो कज़ालिक का है इसका ताल्लुक पीछे भी जुड़ सकता है, यानी ये मछलियां आने जाने का मामला एक अरसा चलता रहा, और ये आगे भी जुड़ सकता है कि कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, इस तरह हमने उन्हें आजमाइश में डाला उनके फिस्क व फजूर की वजह से। मतलब क्या हुआ, उनका जो छुपा हुआ फिस्क था जो नजर नहीं आता था, एक फिस्क वो होता है ना जो नजर आ रहा, एक अंदर से इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो चुका है, अल्लाह के कानून का एहतराम उसके अंदर से खत्म हो चुका है। ऊपर से उसने एक छिलड़ी रखी हुई है, जाहिर रखा हुआ है कि वो अल्लाह के हुक्म पे गोया अमल दरामद कर रहा है। तो ये जो चक्करबाजी के साथ अल्लाह के हुक्म पर चलना, अब ये अंदर का अल्लाह को तो मालूम है ये फासिक हो चुका है। तो उस आजमाइश में अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए डाला कि उनके ऊपर इस्लाम था, अंदर ईमान नहीं था, लिहाजा अल्लाह ने उस अंदर के खोट को जाहिर करने के लिए इस आजमाइश में डाल दिया। अब उसके बाद वो फिर मारूफ बात है कि उन्होंने किया क्या। अब जाहिर है उनके सियाने बैठे होंगे, ये आम मजदूरों के बस की बात तो नहीं है, जो मछलियां पकड़ने वाले हैं वो तो आम से लोग हैं, उनके अक्ल में इतनी बड़ा ख्याल कहाँ आएगा। ये आइन के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ करे तो कोई पीरजादा साहब ही कर सकते हैं ना, वो हफीज पीरजादा साहब से नीचे मैं और आप आइन की वो शिकू को ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, कोई माहिर फन करेगा। इसी तरह अगर अल्लाह के अहकाम के अंदर कोई डंडी मारनी है, अब वीकेंड मैरिजेस दुनिया में हो रही हैं, इस्लाम ने अगर मना किया हुआ है, कोई निकाय मिस्यार बनाना है तो आमी तो नहीं बना सकता ना, वो तो सऊदी अरब के मुफ्तियों का बोर्ड बैठ के बनाएगा, आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। इसी तरह अगर सूद हराम में नहीं खा सकते तो वो भी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, बड़े खवास बैठेंगे और फिर उसके नतीजे में कोई जो है वो इस्लामी खिड़की खुलेगी किसी बैंक के अंदर, तो इसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो यही वहां पे भी हुआ, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनके दानिश्वर हैं, जो उनके पढ़े लिखे क्लास है वो बैठे, उनका हाल क्या करें। हाल उन्होंने ये किया कि ये मछलियां जो है पकड़नी तो है, अब ये तो इज़्तिरार की कैफियत है, मरने वाले हो गए हैं, तो अब पकड़ने का तरीका ये है कि हम नालियां निकाल के आगे बड़े बड़े होज बना लेते हैं, होज बनाए, नालियों से कनेक्ट कर दो समंदर के साथ। हफ्ते वाले दिन मछली पकड़नी नहीं है क्योंकि अल्लाह ने मना किया हुआ है कि पकड़ो नहीं, मछली पानी में रहेगी। अलबत्ता उसे हाँक कर नालियों से गुजार कर होजों में पहुंचा दो और शाम को वो उस नाली को बंद करके घर चले जाओ, इतवार को जाके पकड़ लो। अब जरा देखें टेक्निकली इसमें तो कोई उलझन नहीं, मछली पहले भी पानी में थी, मछली अब भी पानी में है, मछली पहले भी मेरे पास नहीं थी, अब भी मेरे पास नहीं, मेरा थैला खाली है, मेरे जाल में एक मछली भी नहीं है। अगर कोई कहे तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, मछली पहले भी पानी में, मछली अब भी पानी में। लेकिन अल्लाह ने मुझे मना किया हुआ था हफ्ते वाला दिन खास किसी और काम में सर्फ नहीं करना, ये खास मेरी इबादत में सर्फ करना, वो तो खत्म हो गया।
पूरा दिन मछलियों के साथ जो है वो खेल कूद में लग गया, उनको हाँकने में लग गया, उनको हौजू में पहुंचाने में लग गया। मैंने ठीक है पकड़ी नहीं, मैं मुफ्ती साहब के फतवे की गिरफ्त में नहीं आऊंगा, मैं कानून की पकड़ में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने मछली को हाथ ही नहीं लगाया। लेकिन जिस मकसद के लिए वो कानून बनाया गया वो तो फोत हो गया, वो अल्फाज तो रह गए, रूह तो खत्म हो गई, वो रह गई रस्म आजार हुए बलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, तो वो तो सूरत बन गई। और नमाज और रोजा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। तो वो कौन सा तू है जो बाकी नहीं? यानी वो अज़्म, वो इरादा, वो नीयत, वो रज़ा इलाही वो खत्म हो गई है। वो एक जाहिरदारी है जिसकी पर्दादारी है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं रहा। लिहाजा जब ये होता रहा, अब वहां पे 3 किस्म के लोग बन गए। एक वो जो ये काम करते थे, एक वो जो नहीं करते थे। जो नहीं करते थे फिर उनमें 2 ग्रोह हो गए। एक वो के नहीं भी करते थे और दूसरों को मना भी करते थे कि मत करो, गुनाह का काम है, तुम मारे जाओगे। और दूसरे वो कि जो नहीं करते थे मगर करने वालों को मना नहीं करते थे, अलबत्ता उनको मना करने वालों को मना करते थे कि क्यों अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे हो, क्यों जान खतरे में डाल रहे हो, ये ताकतवर लोग हैं, ये बिगड़े हुए लोग हैं, तुम इनके खिलाफ बात करोगे तुम्हारी इज्जत उछाल देंगे, तुम्हें गजन पहुंचाएंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे। आज के जमाने में जैसे हम कहते हैं पता नहीं बंदा ही गायब हो जाए, तो लिहाजा तुम अपनी जुबान चुप रखो, बंद रखो, क्यों अपने आप को खतरे में डालते हो? अपना नहीं ख्याल तो बच्चों का ख्याल कर लो, खानदान का ख्याल करो। अब वो जाके उनको समझा रहे, मना करने वालों को समझा। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में एक कशमकश शुरू हो गई है। आप अगर वो कोई तस्वुर कर ले जहन में, जो शाम को टॉक शोज होते हैं, तो उसमें अगर 3 पार्टियों के बंदे बैठे हों तो जिस तरह का झगड़ा खड़ा होता है, तो ये गांव में हर जगह पे जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये 3 इश्यूज हैं। एक वो लोग हैं जो वो मछलियां पकड़ रहे हैं, एक वो लोग हैं जो उनको मना कर रहे हैं ना पकड़ो, एक तीसरा है जो पकड़ते तो नहीं लेकिन मना करने वालों को मना करते हैं कि इनको मना करने का कोई फायदा नहीं। उसका एक नक्शा आ गया। फरमाया वइज़ कालत उम्मतुम मिनहुम, जब उनमें से एक उम्मत ने यह कहा, यानी एक गुरोह ने, एक तबके ने, कुछ अफराद ने यह कहा, लिमत ताइज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम क्यों नसीहत करते हो, वाज करते हो, समझाते हो उस कौम को जिसको अल्लाह हलाक करने वाला है, औ मुअज़्ज़िबूहुम अज़ाबन शदीदा, या उसे शदीद अजाब से 2-4 करने वाला है। तो ये हलाक करने वाला या शदीद अजाब से 2-4 होने वाली कौम उनकी नजर में वो है जो मछलियां पकड़ते हैं हफ्ते के दिन, जिनको वो कह रहे हैं कि तुम क्यों उनको वाज करते हो। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ ये कि पकड़ते नहीं बल्कि उनको मना भी करते हैं। और ये कहने वाले कौन है? जो खुद नहीं पकड़ते मगर मना भी नहीं करते। अब हमारे माशरे में फर्ज करें, अभी कोई आप तसव्वुर करें कोई जुर्म हो रहा हो, और बल्कि ये कह लें कि कोई कोताही हो, अल्लाह का कोई हुक्म उससे पीठ मोड़ी जा रही हो, तो एक ग्रोह ऐसा हो सकता है कि जो पीठ मोड़ रहा हो, एक ग्रोह वो हो सकता है कि जो खुद तो पीठ ना मोड़े लेकिन उसे मना भी ना करे, और तीसरा ग्रोह वो होगा जो उन्हें मना करेगा। अच्छा, बनी इसराइल की तारीख में ये वाकया इससे पहले भी हो चुका है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए, पीछे हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए, और सामरी ने बुत परस्ती की, वो गौशाला परस्ती की दावत दी। कुछ लोग उस गौशाला परस्ती में मुलव्विस हो गए, कुछ लोग लाताल्लुक होकर बैठ गए, कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने उनको वाज़ और नसीहत करना शुरू कर दी कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, हमें तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करना चाहिए। इसके नतीजे में बाज लोग मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले तौबा ताइब होकर वापस दीन की तरफ आ गए। तो ये पहले भी 3 ग्रोह वहां पे बन चुके थे, ये दूसरी दफा 3 ग्रोह बने। तो मालूम हुआ जिस माशरे में अल्लाह की नाफरमानी और मुसलमान माशरा, उम्मत मुसलमान जिसके पास अल्लाह की किताब हो, वहां जब कोई इस तरह का काम होता है तो ये 3 किस्म की जमातें बन जाती हैं। गलत काम में मुलव्वस होने वाले, उनको समझाने वाले, लेकिन एक तीसरा भी होता है जो गलत काम नहीं करता मगर चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। ये मेजॉरिटी में होते हैं, दुनिया में अक्सरियत ही नहीं की होती है, जो कहते हैं ना साइलेंट मेजॉरिटी, ये चुप रहने वाले। तो जब उनमें से एक ग्रोह ने दूसरे से कहा कि तुम क्यों उन लोगों को नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है या शदीद तरीन अजाब से 2-4 करने वाला है। अब ये जो बात यहां पे आई है, ये है असल में वो सबक जो हमें सीखना चाहिए। वो मना करने वालों ने जो उनका तस्वुर दीन है, जो उनका फहम दीन है, जो उन्होंने किताब से हिदायत हासिल की है, उसे एक जुमले में बयान कर दिया। कालू, उन्होंने कहा
माज़िरतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास अपनी माजरत पेश करने के लिए। इसको समझिए ये क्या बात है। देखें, दो किस्म के गुनाह होते हैं। एक गुनाह वो होता है जो फर्द का अपनी जात, मतलब किसी आदमी ने शराब पी है उसका जाती गुनाह है, किसी आदमी ने चोरी की है उसका जाती गुनाह है, किसी ने किसी को गाली दी है उसका जाती गुनाह है, किसी ने सूद खा लिया है उसका जाती गुनाह है। ये इनफरादी गुनाह है। इन इनफरादी गुनाहों का हिसाब आखिरत में अल्लाह के सामने होगा। मैं अकेला जाऊंगा, यौम याती कुल्लु फर्दिन याती फर्द, हर कोई अकेला अकेला अल्लाह के पास आएगा। उस दिन कोई दो नहीं होंगे, चार खानदान नहीं होगा, अकेले अकेले जाएंगे, अपना अपना हिसाब देंगे। कुछ जुर्म होते हैं इज्तिमाई, एक जमात है, एक गिरोह है, एक पार्टी है, वो उस पार्टी के ऊपर, उस गिरोह के ऊपर बहैसियत मजमूई वो फर्ज आयद होता था, बतौर जमात आयद होता था। उस गिरोह ने उस अपने जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, अब आखिरत में उसका हिसाब कैसे होगा? देखें ना, हम एक मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क है। पाकिस्तान बहैसियत मुल्क इसकी कोई जिम्मेदारी थी, फर्ज करें हिंदुस्तान के मुसलमानों का तहफ्फुज़ करना इसकी जिम्मेदारी थी, इसने नहीं किया, तो मौलवी साहब को कैसे पूछा जाएगा आखिर में? पाकिस्तानी तो हैं, तो कैसे पूछा जाएगा? और मौलवी साहब के मुक्तदियों से कैसे पूछा जाएगा? पाकिस्तानी तो वो भी हैं। आखिरत में बजमात तो अल्लाह के सामने पेशी ही नहीं है। कुल्लुहुम आती ही यौमल क़ियामत फर्दा, एक एक ने आना है। तो ये मुहासबा कैसे होगा, ये अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? तो अल्लाह के उसूल को समझ लें, जमात के जुर्म को अल्लाह आखिरत पर मुअख्खर नहीं करता, उसकी सजा दुनिया में देता है। ये लोगों को पता ही नहीं है। ये सीखने की बात है और समझने की बात है। ये जो जिम्मेदारी है ये दुनिया की जिम्मेदारी है और इसकी सजा भी दुनिया में मिलनी है। वो अल्लामा इकबाल ने इस मजमून को बयान किया, फितरत अफराद से इमाज भी कर लेती है। मैंने कोई गुनाह किया, सूद खा लिया, मौलवी साहब ने खा लिया, अल्लाह मुझे डील दे देगा, नहीं पूछेगा दुनिया में, क्योंकि आखिरत में गर्दन फिर नापेगा पूरी तरह। लेकिन ये कि फितरत अफराद से इमाज भी कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। वो सौदा नकदो नकदी है, दस्त बदस्ती है, इधर आपने जुर्म किया उधर से सजा आएगी, क्योंकि आखिरत में असाब बाजमात नहीं है, फर्द और फर्द का मामला है। लिहाजा जो जमात का जुर्म है उसकी सजा दुनिया में है। तो ये सजा अल्लाह ताला बनी इसराइल को भी देता रहा, ये सजा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी दी है। इन ततवल्लाउ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और ये चीज अब फिर तैयार है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अब यहां पे ये समझ लीजिए कि वो जो दीन को पूरी तरह जानते थे, उन्होंने कहा बाबा इसकी सजा तो दुनिया में आनी है, हम अपना उज़्र अल्लाह के सामने पेश कर सकते। माज़िरतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के हुजूर अपनी माजरत पेश करने जोगे हूं। इसका मतलब क्या है? जब रगड़े में सब आ जाएं, ये सूरह आराफ है ना, इसके बाद सूरह अनफाल है, उसमें ये जिक्र है कि वत्तकू फितनतन, उस फितने से, उस अजाब से, उस सजा से डरो, ला तुसीबन्नल्लज़ीना मिनल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुम में से जो जालिम लोग हैं सिर्फ उनको ही लपेट में नहीं लेगी। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुम में से खास तौर पर जालिमों को लपेट में नहीं लेगी, घी के साथ फिर घुन भी पीसेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो भी रगड़े में आएंगे। तो अब मैं रगड़े में आ जाऊं तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा? अल्लाह, मैं, मेरे बस में जितना था मैंने इनको समझाने की कोशिश की थी। अल्लाह, मैंने तो अपना जान रिस्क में लेके तो इनको समझाया, चीखा हूं, चिल्लाया हूं, समझाया हूं, जो मेरे लिए मुमकिन था। आपको अल्लाह पता है मैंने कोशिश, ये है माजरतन इला रब्बिकुम। ये कोई ये नहीं है कि मैंने फर्ज अदा कर दिया, फर्ज किधर अदा हुआ? जो कौम का इज्तिमाई काम था वो वही नहीं, तो फर्ज कहां अदा हुआ? फर्ज नहीं अदा हुआ, जुर्म तो लागू हो गया। लेकिन मैं ये साबित करने में कामयाब हो गया कि मेरे बस में जितना कुछ था मैंने इस जुर्म को रोकने की कोशिश की। अल्लाह अपनी गफूरी और रहीमी के तहत मुझे माफ कर दे, इसलिए कि मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली वो काम, उस काम से रोकने की। ये है माज़िरतन इला रब्बिकुम। किसी क्लासरूम में शोर हो रहा है, अब जब टीचर आएगा और वहां पे सजा देगा तो वो किसी को छोड़ेगा तो नहीं ना, सबको, जो कर रहा था उसको भी, जो नहीं कर रहा था उसको भी।
ये तो बड़ा एक्सेप्शनल केस है कि वहां से किसी बच्चे को टीचर ये साबित कर ले कोई बच्चा कि मैंने तो बड़ी कोशिश की कि ये काम ना करें। बहुत नामुमकिनात में से है कि वो किसी को बचा ले, वगैरह नहीं है कि सब रगड़े में आएंगे। यही मामला अल्लाह ताला की तरफ से सजा का होता है। लेकिन चूंकि अल्लाह बहरहाल बेकुल्ल शैइन अलीम है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो इंसानी सतह से तो बहुत बुलंद और बाला हस्ती है, वो उन लोगों को उस सजा से बचा लेता है जो नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देते रहते हैं, जो रोकते रहते हैं, जो बचाते रहते हैं, जो कहते रहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे करते रहते हैं। वल्लाहुम यत्तकून, और एक बात जिन्होंने ये भी कही, पहली बात तो ये कि अपनी जान बचाना इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम ये जिम्मेदारी अदा करें। और दूसरी बात ये है कि क्या मालूम हमारे समझाने से ये समझ ही जाए, किसी के कान हो जाए, किसी को समझ आ जाए, वो इन्फ्लुएंशियल हो, वो खड़ा भी हो जाए और उसके नतीजे में तब्दीली भी आ जाए। लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि ये बाज आ जाए, शायद परहेजगार हो जाए। बहरहाल उस मामले में तो ये हुआ कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो उन्होंने परवाह नहीं की जिसके जरिए से उन्हें समझाया गया था। अब सुनिए, अंजैनल लज़ीना यनहौना अनिस्सू, हमने बचा लिया उन लोगों को, निजात दे दी उन लोगों को जो उस बुरे काम से मना करते थे, रोकते थे। वह अखज़नल लज़ीना ज़लमू, और हमने पकड़ लिया उनको जो जालिम थे। एक जालिम कौन है? जो मछलियां पकड़ते थे और जो वहां मौजूद थे और उन्हें रोकते नहीं थे। ये तो दुनिया में भी यही होता है ना। आपको मालूम है, अब तो हमारे यहाँ वो दहशतगर्दों के हवाले से भी कानून बन गया ना, सहूलतकार, फैसिलिटेटर। तो गोया वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें अगर रोक नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी आपके सामने कोई आदमी खुदकुशी कर रहा हो, कोई भी जुर्म कर रहा हो, और अदालत में ये साबित हो जाए कि आप रोक सकते थे, शोर मचा सकते थे, आपने शोर नहीं मचाया, आप भी मुजरिम हैं। ये तो दुनिया का कानून भी है। लिहाजा वो भी जालिम हैं कि जिनके सामने वो सब कुछ हो रहा था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैंने ये हदीस आपको सुनाई है। एक अल्लाह वाला, इतना बड़ा अल्लाह वाला कि जिसने कभी पलक झपकने की देर बराबर भी गुनाह नहीं किया था। अल्लाह ताला ने जब उस बस्ती पे सजा भेजी तो हजरत जिब्रील ने उसकी नेकी का जिक्र किया, तो अल्लाह ने फरमाया उस पर पहले बाकी बस्ती को बाद में हलाक करना। क्यों? मेरे अहकाम टूट रहे थे, उसका चेहरा कभी मुतगय्यर नहीं हुआ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं नेक बन के रहूं तो कफायत करेगा, बल्कि ये कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं उन्हें रोकना, मना करना भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। तब जाके अल्लाह के यहाँ मेरी माजत कबूल होगी। तो जालिम फिर दोनों हो जाएंगे, जो चुप रहे, जो साइलेंट रहे, जिन्होंने चुप का रोजा नहीं तोड़ा, वो भी मुजरिम है, वो भी जालिम है। फअखज़नल लज़ीना ज़लमू, तो जो जालिम थे उनको हमने पकड़ लिया, बेअज़ाबिन बाइसिन, एक बहुत ही बुरे अजाब में, बेमा कानू यफ़सुकून, उनकी नाफरमानियों की वजह से। फलम्मा अताऊ मा नहू अन्हु, और जब वो बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए, जिस चीजों से उन्हें रोका गया था उनकी परवाह उन्होंने नहीं की और सरकशी की। कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, तो हमने उनसे कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ। हमारी उम्मत में अब कोई बंदर वंदर तो नहीं बनेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा के तो खैर, लेकिन बंदरों वाली आदतें तो है ना, ये नकल करना, ये अपनी हुजूर की सुन्नतों को छोड़कर गैरों के तौर तरीकों पर अमल शुरू करना, ये तो बंदरों का तरीका ही होता है ना। और वो लालच, ये जो करप्शन की बुनियाद बनता है, ये भी तो सारी बंदर की ख्वास है। तो बहरहाल वो चीज कुल ना लाहूं, हमने कह दिया उनसे कूनू क़िरदतन खासीन, जलील बंदर बन जाओ। अब आखिर में मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है, देखिए, फिर अपने ज़हन में इस बात को अच्छी तरह ताज़ा कर लीजिए कि जितने नमाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई हजार गुना ज्यादा नमाजी हैं दुनिया में। उस दौर में दाढ़ी रखना, वैसे ही मर्द दाढ़ी रखा करते थे, आज उससे लाखों गुना ज्यादा लोग हैं जिन्होंने हुजूर की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखी हुई है। जितने लोग हुजूर के दौर में हज करते थे, सबसे बड़ा हज जो कहा जाता है 1.25 लाख का मजमा है, आज 35 लाख 40 लाख तक का मजमा होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत किस मकसद के लिए हुई थी? नौ इंसानी, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, ये जो 6 अरब बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के, इन बेटों में से जो अल्लाह से गाफिल हो गया है, भटक गया है, शैतान ने वरगला लिया है, शैतान ने उसको चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर अल्लाह से, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, जो अरहमुर राहिमीन, उससे दूर कर दिया है। ये रहमतुल लिल आलमीन इसलिए आए थे कि इन भटके हुओं को अपने हकीकी रब के साथ जोड़ दें।
ये माँ से बिछड़ा बच्चा जोड़ना ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना भटके हुए बंदे को अल्लाह से जोड़ना बड़ा काम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत इसलिए होती है। और जाने से पहले आप अपना ये काम अपनी उम्मत के जिम्मे लगा गए थे। फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, जिस तक मैंने पहुंचा दिया है अब उसकी जिम्मेदारी है कि उन तक पहुंचाए जो अभी तक जिन तक नहीं पहुंचा है। और उम्मत को अपनी इस जिम्मेदारी की परवाह ही नहीं है। क्यों? ये जिम्मेदारी अदा करें ना, तो मछलियां उधर उछल रही हूं, आपने ये जिम्मेदारी अदा करनी है। जिसने भी ये जिम्मेदारी की है ना अदा, वो कितना ही नेक आदमी क्यों ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों ना हो, बरादरी आइसोलेशन में कर देती है। ये शाबे बनी हाशिम हिजरत पर मजबूर कर देती है, तो आज की दुनिया पत्थर के दौर में पहुंचा देती है। धमकी आ गई थी या नहीं आ गई थी? ये जिम्मेदारी अदा करने के नतीजे में मसाइब आते हैं, आलाम आते हैं, दुख आते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। जिन्होंने दुनिया की मछलियां पकड़नी हो, अब वो सिर्फ मछली, पानी वाली मछली ना देखें ना, जितनी चिकनी चुपड़ी चीजें हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है, इस जिम्मेदारी से हमें हटा देती है, वो सारी मछलियां हैं। वो किसी अच्छी सोसाइटी में घर हो, कोई अच्छा कैरियर हो, कोई प्रोफेशन हो, सारी मछलियां हैं। जिन्होंने वो मछलियां पकड़नी है तो वो तो उनके पास तो वक्त नहीं है इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए। और ये क्या अरब, क्या आजम, क्या फारिस वाले, क्या पाकिस्तानी, सारे मुसलमान नमाजों रोजों में तो बहुत आगे निकले हैं, इस जिम्मेदारी के अदा करने के मामले में पीछे से पीछे गए। और ये जिम्मेदारी अगर अल्लाह के नबी भी उसमें भी कोई कमी करें, अल्लाह की पकड़ आती है। मैंने मिसाल दी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कमी भी कोई नहीं थी, एक मामूली, हमें तो समझाने के लिए अल्लाह ताला ने वो मामला सामने रखा है कि अल्लाह की परमिशन आने से पहले कौम को छोड़कर निकल गए। सिर्फ इतनी कसर रह गई, इतनी, एक दिन बाद परमिशन आई जानी थी, वो एक दिन पहले चले गए और मछली के पेट में पहुंच गए। उम्मत पर जो बायसियत मजमूई जिम्मेदारी आयद होती है, अगर उसको वो अदा न करे तो मुझे बताइए उस पर तकलीफ आएगी या नहीं आएगी, पकड़ आएगी या नहीं आएगी, गिरफ्त आएगी या नहीं आएगी। और वही गिरफ्त है जिसमें पूरी उम्मत मुसलमान गिरफ्तार है, पकड़ी गई है। अब ये कि हम कभी अमेरिका के दर पे हाजिरी देते हैं, कभी इसराइल के साथ याराना लगा के समझते हैं कि शायद हम मुसीबतों से निकल आए, कभी चाइना से उम्मीद लगाते हैं। मुझे बताएं, जो अल्लाह की गिरफ्त में आया हुआ हो उसे कोई निकाल सकता है? उसे कोई छुड़ा सकता है? हमारे छूटने की जगह कोई और है। हमें न चाइना बचा सकता है, न अमेरिका बचा सकता है, और हमें से मतलब पूरी उम्मत मुस्लिमा है। ये तो किबला अल्लाह की तरफ सीधा करना पड़ेगा, तब जाके ये सारा मामला ठीक होगा। और उस मिशन जिसके लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत बर्पा की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए बर्पा किए गए हो। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे, जाम रहे। ये जाम हिदायत तुमने गर्दिश में देना है। तो बहरहाल ये जिम्मेदारी मुसलमानों ने अदा नहीं की, जिसके नतीजे में आज बज़ाहिर अक़वाम गैर की गिरफ्त में है, हकीकतन अल्लाह की गिरफ्त में है। ये जो गैरों के हाथ हैं, इसको भी अल्लाह का हाथ ही समझिए। बनी इसराइल के ज़िम्मन में ये बात आई है कि जब उन्होंने ऐसा किया था, अल्लाह ने उन पर एक मुशरिक कौम अराब की, बुख्त नसर जो बादशाह था जिसका, उनको मुसल्लत कर दिया। और उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम पर मबूस कर दिए इबादल्लाह उली बासिन शदीदिन, अपने वो बंदे जो बड़े सख्त जंगजू थे, फजासु खिलाल दियार, वो तुम्हारे शहरों की गलियों में घुस गए, तौबाला कर दिया हर शय को उन्होंने। ये कैफियत है जिससे हम गुजर रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर है अरब हमसे आगे हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, वो इस उम्मत के इमाम हैं। और उसके बाद अगर किसी की जिम्मेदारी बनती थी तो वो हम मुसलमानों ने पाकिस्तान है, जिन्होंने मुल्क की इस बुनियाद पर लिया था कि इस्लाम के चेहरे पर अरब मुलूकियत के दौरान जो दाग और धब्बे लग गए हैं वो हटाकर असल इस्लाम दुनिया को दिखाएंगे। और वो असल इस्लाम ज़ाहिर है नमाज रोजे वाले इस्लाम से तो दुनिया वाकिफ है। वो कायदे आज़म ने उसकी तशरीह किया, उसूल हुर्रियत व अख़ुवत व मसावात। दुनिया को बताएंगे सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस जो तुम जिसका नारे लगाते हो, वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया वो क्या है, वो दिखाने के लिए हम ये मुल्क हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमने उसके एतबार से तो कुछ भी नहीं किया ना, हम मछलियां पकड़ने में लग गए, कारखाने लगाए,
झूठे क्लेम दाखिल करके जायदादें बनाई और बाकी धंधे किए, उस मकसद की तरफ कोई पेशकदमी नहीं हुई, बल्कि और धब्बे लगाए और दाग लगाए। ये जो टेररिज्म का दाग है इसमें पूरा पूरा हिस्सा डाला अपना। तो ये सारे वो दाग और धब्बे हैं जो हमने इस्लाम के चेहरे पर मजीद लगा दिए, बजाय इसके कि वो धब्बे धोते और लगा दिए। अब ये जुर्म मामूली जुर्म तो नहीं है, इसकी वजह से जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो सकते थे वो उससे भाग रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। ये तो सारा खजाने के सांप, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खजाने पर जो सांप बनकर बैठे हैं वो उनकी उम्मत है। उसकी सजा है जो अब सर पर है। इससे बचने का तरीका क्या है? जो यहां इन आयात में आया है, अब तो माजरत की बात है, मैं अपनी माजरत अल्लाह के सामने पेश कर सकूं, आप अपनी माजरत अल्लाह के सामने पेश कर सके, तो वो माजरत कब पेश करेंगे? जब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई डेस्परेट एफर्ट करेंगे अपनी कौम को समझाने की कि ये मछलियां छोड़ के असल मनसब की तरफ आओ, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें खड़ा किया है उसकी तरफ रुजू करो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। हम ऐसे भी हमारे मेहरबान हैं, बात करें जी ये हालात बन गए, ऐसे खतरात आ गए, वो उल्टा हमें समझाते हैं कि आपको अल्लाह पर ईमान नहीं है। भाई अल्लाह पर ईमान है तो कहते हैं अल्लाह बचा लेगा। भाई अगर हम सूदखोरियां ना करते हों, हम बेहयाइयों में मुलव्वस ना हों, हम अल्लाह की बगावतों में ना लगे हुए हों, फिर अल्लाह से उम्मीद रखें, फिर ईमान रखें, तो बात बनती है। हम अल्लाह के साथ हर मामला उल्टा करके फिर उसके बाद भी उम्मीद रखें कि अल्लाह हमारे साथ खैर करेगा, ये इस्तिद्राज है, ये ईमान नहीं है, ये धोखा है ईमान का कि अल्लाह मदद करेगा। ऐसा अल्लाह की ये सुन्नत ही नहीं है। और ये सूरह आराफ में ये मजमून भी आया है कि फला यामनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। जब कोई लोग अल्लाह के खिलाफ हों और उसके बाद अल्लाह की तदबीर से भी बेफिक्र हो जाएं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने नुकसान उठाना होता है, जिन्होंने तबाह होना होता है, जिन्होंने बर्बाद होना होता है। और हमें ये चीज हर तरफ नजर आ रही है, लिहाजा मिलके चीखने की जरूरत है, चीखो पुकार मचाने की जरूरत है। खुदा वास्ते होश में आओ, अब तो अल्लाह से अपना मामला सीधा करो, जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया था वो उसके लिए कोई कोशिश करो, कोई कदम तो उठाओ। और अल्लाह इतना गफूर और रहीम है। वो वाकया ज़हन में लाए ना जिसने 99 आदमी कत्ल किए थे और उसके बाद जब उसने तौबा की, अभी उधर पहुंचा नहीं जिधर उसने जाना था, फासला कम था जो उसने तय किया था। और अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा फासला नाप लो कि ये इसका कौन सा फासला ज्यादा है, अगर ये पीछे जो इलाका छोड़ आया है वो फासला ज्यादा है तो जन्नत में ले जाओ, और अगर दूसरा फासला ज्यादा है तो दोज़ख में ले जाना होगा। ये बात समझाने के लिए ये सारी बात वाकया बयान हुआ है कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान हो जाता है कि वो फासला तो अभी थोड़ा था जो उसने तय किया था, तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उसको लंबा कर दिया, फरिश्तों ने नापा तो वह लंबा निकला। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं है कि कल ही सारा इस्लाम नाफिज हो जाए, नीयत दुरुस्त करके अगर उस तरफ हम पेशकदमी भी शुरू कर दें तो अल्लाह मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाएगा, ये अल्लाह की सुन्नत है। लेकिन उस तरफ रुख तो हो ना, उस तरफ सोच तो जाए, उस तरफ निगाह तो उठे, उम्मीद तो अल्लाह से बांधें और अल्लाह की जो जिम्मेदारियां वो अदा तो करें, फिर अल्लाह से अगर उम्मीद रखें तो ईमान है। और अल्लाह से बगावतें करते हुए अल्लाह से उम्मीद रखें, ये धोखा है, ये फरेब है जो हम अपने आप को दे रहे हैं, अल्लाह को नहीं दे रहे। तो अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए कि हमें ये सोच पैदा हो जाए कि हम अल्लाह ने जिस मिशन पर हमें खड़ा किया है उस मिशन के लिए तन मन धन लगाएं, उसके लिए इसार करें, उसके लिए सुबह शाम में खर्च करें, ताकि अल्लाह ताला हम पर इन मुश्किल हालात में से हमें निकालने की कोई सबील पैदा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।